वाला ने किया तो उसका सीपी कितना है 1400 है। आगे क्वेश्चन है और उसको लॉस हो गया बेटा 15% का और हमें बताना है कि उसका एसपी कितना है, मतलब जब उसने किसी को सेल वगैरह ने किया तो उसको 15% का क्या हो गया लॉस हुआ, क्या हुआ लॉस। ठीक है बेटा, तो बताना था कि एसपी इसका है ना कितना है। एक तो क्या बेटा एक तो एक तो मैंने फॉर्मूला बताया था आप लोगों को बेटा, एसपी का जब लॉस होता है क्या था 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय सीपी। तो 100 माइनस लॉस परसेंट 15% डिवाइडेड बाय 100 इनटू 1400 बेटा 85 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1400। 20 से 20 कैंसिल, 14 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 14 5 70 0 7 कैरी और 14 8 जा 112 और 7 और कर लेंगे तो 119 आ जाएगा, है ना, यही आ रहा ना। हाँ 1190। तो ये बेटा इसका आंसर आ जाएगा। एक तो था बेटा ये वाला इसका, जो ये आपका फर्स्ट मेथड समझ लीजिए। एक बेटा मैंने सेकंड मेथड भी बताया था जो कि विदाउट फॉर्मूला सॉल्व कर सकते हो, कि आपको हमेशा हमेशा बेटा प्रॉफिट एंड लॉस में सीपी को मानना है 100। क्या मानना है, सीपी को 100 मानोगे। तो अगर सीपी बेटा हमारा 100 है तो जो हमारा एसपी होगा, अगर हमने सीपी 100 है और इस पे बेटा हमने 50% के लॉस पर कोई चीज बेची होगी तो बेटा कितने की गई होगी, 85 की सेल की गई होगी। समझ आया। अगर हमने 100 की कोई सीपी है, अगर 100 की कोई हमारी गुड्स है, कोई आर्टिकल है, अगर उसके 15% का लॉस ले लिया तो बेटा 15 कम पे यानी कि 85 की सेल वगैरह की होगी। इसकी वैल्यू दी जाएगी आप उसमें, किसकी, सीपी दिया, यहाँ पे भी हमारा सीपी है तो उसी से बेटा कंपैरिजन करना। अगर यहाँ एसपी एसपी हमारा दिया होता तो एसपी से कंपैरिजन कराते। तो हमको सीपी दिया बेटा, तो जिसकी वैल्यू दी जाएगी उसको उसको लिखना ऊपर। तो बेटा किसकी वैल्यू दी गई, सीपी। सीपी कितना है 1400, बड़ा हमारा सीपी यहाँ पे कितना है 100। और फिर जिसका बताना है बेटा, किसका फाइंड करना है, एसपी फाइंड करना है। एसपी कितना है 85, मल्टीप्लाई करा दीजिए 20 से 20 और 14 से इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा 14 5 जब, यही करके 1190 आपका आंसर आ जाएगा। समझ आया, बताइए बच्चों। तो एक बार फिर से समझा दीजिए। फिर से समझाता हूँ, देख लीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चन भेजे, आप उसे क्लास में समझा दीजिए। क्वेश्चन दिए थे क्या? यस सर, अभी भेजे हैं मैंने आपको क्वेश्चन, आप वो अभी क्लास में समझा दीजिए। ठीक है। ठीक है बेटा, बता दे रहा हूँ। उसका थोड़ा सा लैंग्वेज समझ नहीं आ रहा है, ये थोड़ा सा फोटो सही नहीं है, क्लियर नहीं है, बता रहा हूँ देखिए। इसको समझ लीजिए, मैं एक बार फिर से समझा रहा हूँ इसको। ये हमको सभी को आना चाहिए, मैंने बताया भी था कि इसमें हम लोग अगर सीपी हमारा 100 है, 50% लॉस पर सेल कर दिया तो हमने 85 पर सेल किया। जिसका वैल्यू दी जाए उसको ऊपर हमको लिखना, जिससे कंपैरिजन हो रहा है वो नीचे आएगा, 100 से हो रहा, और जिसका वो पूछ रहा है एसपी पूछ रहा है उससे मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, if selling price of 8 articles is equal to the सर क्लियर दिख रहा। हेलो क्या है Sir, what did you written after price? Price of? Sir, after the price of? बेटा मैं दोबारा से लिखता हूँ, ठीक है, एक मिनट। सर आप दोबारा से इस क्वेश्चन को पूरा। हाँ मैं दोबारा से पूरा लिख रहा हूँ। सर कुछ दिखाई नहीं दे रहा जो भी आपने बोर्ड में लिखा है। बेटा बस एक मिनट रुक जाइए, मैं दोबारा लिख रहा हूँ तो सब दिखाई देगा। हाँ। if selling price of 8 articles is equal to the cost price of 10 articles, then percent gain is option A 20, option B 5%, option C is 30, option D is 35. If selling price of 8 articles is equal to the cost price of 10 articles, then percent gain is, बताइए बच्चों। सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है।
नहीं आ रहा है ना समझ? अब देखिए समझिए, ये आपका एक जो है ना बेटा न्यू मलैना टाइप्स है, तो इसको आप ध्यान से समझोगे सब लोग। इसमें बेटा जब भी क्वेश्चन में आप यहाँ देख रहे हो एक चीज, इसमें लिखा क्या है, सेलिंग प्राइस, जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, सेलिंग प्राइस, इधर पे लिखता हूं, देखिए सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल्स इज इक्वल टू किसके है ये, इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा ना, देखिए बेटा सेलिंग प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल्स इज इक्वल टू, तो मैंने लगा दिया इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स, 8 आर्टिकल्स, फिर इसके बाद है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स ऑफ 10 आर्टिकल्स। ठीक है बेटा, यही है क्वेश्चन। अब देखिए इस पे क्या लिखा, सेलिंग प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल्स, तो बेटा हम इसको लिख सकते हैं एसपी, सेलिंग प्राइस को ऑफ का। अब देखो जो ऑफ है इसका मीनिंग क्या है, मल्टीप्लाई और बेटा 8 आर्टिकल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी, ऑफ मतलब इनटू आर्टिकल्स कितने 10। ठीक है, अब हमको बेटा क्या करना है कि इसका मल्टीप्लाई इसमें, मतलब अब जब बेटा ऐसे आया तो हम क्या कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई वगैरह कर देंगे, कितना आ जाएगा 8sp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10cp हो गया। sp को बेटा अब देखिए ध्यान से, sp को sp रखेंगे ऐसे ही एज इट इज, और जो cp है वो इसके नीचे आ जाएगा। समझ आया, sp को ऐसे ही रखा, cp इधर आ गया, इसका बेटा 10 रखेंगे ऐसे ही, और जो इसका 8 मल्टीप्लाई में वो इधर डिवाइड हो गया। फिर से समझाता हूं, समझिए इसमें हमने क्या किया, एसपी हमारा बेटा 8 था, 8 एसपी, तो एसपी को एसपी रखा, जो इसका सीपी था वो बेटा इसके नीचे आ गया, और जो 10 था वो 10 रहा, और जो 8 था वो इसके नीचे हो गया। अब इसको, इसका इसका मतलब है बेटा सीपी की वैल्यू बेटा कितनी है 8, और एसपी की वैल्यू कितनी है 10। अब उसने पूछा क्या है हमसे, देन परसेंट गेन, कि बेटा उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया। सिंपल सी बात है बेटा, अगर आपने प्रॉफिट निकाल लोगे ना, प्रॉफिट इक्वल टू क्या आ जाएगा, एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट कितना हुआ बेटा, सॉरी एसपी कितना है 10, सीपी कितना 8, तो बेटा प्रॉफिट कितने का 2 का। तो बेटा प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट कितना है भाई 2, सीपी कितना है 8 मल्टीप्लाई बाय 100, 2 से डिवाइड दिया, 4 से डिवाइड दिया तो कितना आ गया 25%। ठीक है बेटा, इसको एक बार फिर से समझा रहा हूं, समझ लीजिए। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, बी जो है इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखिए इस पे फिर से समझा रहा हूं, इस पे लिखा सेलिंग प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल। तो बेटा इसका मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल्स, तो एसपी ऑफ 8 आर्टिकल इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल। तो देखिए एसपी इंटू 8, सीपी इंटू 10, एसपी का 8 में मल्टीप्लाई किया तो आ गया 8 एसपी, सीपी का 10 में किया तो आ गया 10 सीपी। एसपी को बेटा एसपी हमने रखा, सीपी इधर नीचे आ गया, एसपी की, अब एसपी बेटा कितना, यहाँ पे जो 10 आया इधर 8 आ गया, तो सीपी कितना 8, एसपी कितना 10। सिंपल बात है बेटा, अगर कोई गुड्स 8 रुपए की खरीदोगे, 8 की खरीदोगे, 10 में सेल करोगे, तो बेटा 2 मतलब रुपीस का प्रॉफिट होगा। तो हमने प्रॉफिट निकाल लिया 2 रुपीस का। प्रॉफिट परसेंट कितना होता है, फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन सीपी इंटू 100। पी की वैल्यू 2 है, सीपी 8 है, मल्टीप्लाई बाय 100। 2 से 8 को डिवाइड दिया 4 टाइम, 4 से 100 काटा बेटा 25 टाइम। तो इसका बेटा राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 25%। ठीक है, समझ आ गया बेटा, नोट डाउन कर लीजिए। आया ना बेटा समझ,
Sir, P% equal to P divide by CP multiply by 100. ये पार्ट एक बार फिर से समझा दीजिए। बेटा प्रॉफिट परसेंट आता है फाइंड करना, बताइए। मैं अगर आपको प्रॉफिट की वैल्यू दे दूं, सीपी भी दे दूं, तो आप फाइंड नहीं कर पाएंगे प्रॉफिट परसेंट। कैसे Yes, बताया sir. दे रहा हूं, सीधा सीधा है बेटा। प्रॉफिट अगर आप फाइंड नहीं कर पा रहे हो अभी प्रॉफिट परसेंट, तब तो फिर बहुत एक बड़ी दिक्कत है। प्रॉफिट कितना है, फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट कितना है, सीपी कितना है 8 मल्टीप्लाई बाय 100। 2 से डिवाइड दिया 8 को 4 टाइम, 4 से 100 काट दिया 25, आंसर 25 आया। अब इसको क्या सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, हो गया बेटा सभी का? No, sir. आप करिए नोट Sir, डाउन। understood. हाँ ओके वेरी गुड। Sir, done. Sir, next question. हो गया बेटा नोट डाउन। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ये केवल मैंने फर्स्ट क्वेश्चन था तो इसलिए बता दिया। इसको जल्दी से सॉल्व करना सीखो। अब देखो कैसे, इसी वाले क्वेश्चन को बता रहा हूं। क्या था अपना क्वेश्चन, क्या था, एसपी था कितना, सेलिंग प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल्स। सीधा जब भी क्वेश्चन ऐसा दिख दे सीधा लिखना 8 एसपी। किसके इक्वल था, 10 सीपी के। दिख रहा है सामने, इसको इसको बेटा इधर ही सॉल्व करना है। 2 से डिवाइड दिया, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। एसपी कितना 4, सीपी कितना 5 सीपी। एसपी को एसपी हम रखेंगे, सीपी इसके नीचे आएगा। ये 5 बेटा ऐसे ही रहेगा, 4 इसके नीचे आए। इसका मतलब 4 की चीज 5 में सेल कर दी। कितने का प्रॉफिट, 1 का। किस पर होगा, सीपी पर। सीपी कितना 4 मल्टीप्लाई बाय 100, 4 से डिवाइड दिया, आंसर क्या है 25%। समझ में आया? जल्दी जल्दी सॉल्व करना है हमको। फिर से समझाता हूं, समझ लीजिए। अपन को बेटा एसपी जो हमको दिया गया था कितना था, 8 एसपी। सीपी कितना था 10 सीपी। तो 8 एसपी 10 सीपी। 2 से डिवाइड दिया, 2 से 8 को डिवाइड दिया 4 टाइम, 2 से 10 काटा 5 टाइम। आया क्या, 4 एसपी इक्वल टू 5 सीपी। एसपी एसपी रहेगा, सीपी नीचे आ गया, ठीक है। अब एसपी का वैल्यू 5, सीपी इधर 4 आ गया। इट मींस सीपी का वैल्यू कितना है 4, एसपी कितना है 5। अगर बेटा 4 का चीज 5 में सेल कर दिया, प्रॉफिट कितने का, 1 का, +1। हमने आपको दिखा दिया प्रॉफिट 1 का। बेटा प्रॉफिट परसेंट किस पे निकालते हैं, सीपी पर। डिवाइड क्या हो जाएगा, सीपी नीचे आ गया, मल्टीप्लाई बाय 100। 4 से 100 डिवाइड कर दिया 25 टाइम, तो 25% आंसर आ गया। क्लियर ना बेटा, समझ आ गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। The cost price
the cost price of 25 chairs of 25 chairs is equal to the selling price of 20 chairs. Find the profit परसेंट। देखते हैं जल्दी किसका आंसर आता है। ऑप्शन ए 12.5%, ऑप्शन बी इज 25%, ऑप्शन सी इज 50% एंड ऑप्शन डी इज 70%। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ऑप्शन ए तो नहीं है बेटा। ऑप्शन ए कैसे दे दिया आपने? सर ऑप्शन बी। सर ऑप्शन बी इज राइट। समझ आ गया बेटा? सभी का आ गया ऑप्शन बी? इस्लामाबाद। क्या बेटा? समझाओ इसको। आर्यन बेटा आ गया आपका? सर कर रहा हूँ। हाँ करिए करिए। सर 25 आंसर। वेरी गुड। श्रेया आपका बेटा आ गया? सर मैं अभी कर रही हूँ। हाँ करिए। देवराज आपका बेटा आ गया? नहीं आया। दृश्य आपका आ गया? वो सर मुझे शॉर्ट वाला मेथड समझ में नहीं आ रहा है। समझ नहीं आया ये? सर मैंने वो शॉर्ट वाला से किया है। चलिए मैं इसको फिर से बता दे रहा हूँ, ठीक है बेटा? ठीक है बेटा, दृश्य अच्छे से समझ लेना। जिसको समझ नहीं आया मैं इसका सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, समझ लेना। देखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 चेयर बेटा, इधर से देखिए द कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 चेयर। जो क्वेश्चन कह रहा है वही लिख दीजिए, कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 चेयर्स। तो सीपी इंटू 25। क्या बोला उसने? इज इक्वल टू, साइन लगा दिया, इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 चेयर्स। तो एसपी ऑफ 20 चेयर्स लो। इतना मतलब आया लिखना कि नहीं आया बताइए पहले। दृश्य इतना आया बेटा?
सभी को आया इतना Yes, लिखना? sir. Yes, ठीक sir. है। अब आप देखिए, अब इसको इधर ही पे कर दीजिए सॉल्व, आसान रहेगा। 5 से बेटा डिवाइड कर दीजिए, 5 5 जा 25 और 5 से 20 काट दीजिए 4 टाइम। ठीक है, हो गया डिवाइड। अब एसपी बेटा कितना हो गया, सॉरी सीपी कितना हो गया, 5 सीपी, 5 सीपी इज इक्वल टू 4 एसपी। क्लियर। अब इसके बाद सीपी को बेटा सीपी रखेंगे, एसपी इसके नीचे आ गया, 4 को 4 रखेंगे, 5 इसके नीचे आ गया। और अगर कंफ्यूजन होता है, इसको हम लोग इस तरीके से नहीं तोड़ पाते हैं, तो एक बात समझ लीजिए, इसका जब बेटा है ना क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इसका अगर इसमें करोगे मल्टीप्लाई, तो बताइए आंसर बताइए आएगा क्या, 4 4 एसपी आएगा, 4 एसपी आएगा। तो देखिए ये आ गया 4 एसपी, और 5 का सीपी में करोगे तो क्या आ जाएगा, 5 सीपी आ गया। इसका मतलब ये सही है, ये हो गया। अब देखिए सीपी कितना 4, एसपी कितना 5, कितने का बेटा प्रॉफिट हुआ, 1 का प्रॉफिट होगा ना भाई। अगर 4 रुपीज का कोई आर्टिकल परचेज किया, सीपी है, और उसको अगर आप सेल कर रहे हो 5 का, तो बेटा 1 का प्रॉफिट, 1 का प्रॉफिट बेटा किस पर हुआ, सीपी पर होता है। क्योंकि बेटा प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या कहता है, यही तो कहता है ना, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो बेटा प्रॉफिट 1, सीपी कितना है 4, मल्टीप्लाई बाय 100, 4 से डिवाइड दे दिया बेटा, कितना आ गया 25%, ये राइट आंसर। अब बताइए बेटा क्या समझ नहीं आया, Sir, yes, sir. सभी को समझ आ गया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. जिसको इसका सॉल्यूशन नहीं आया था जल्दी से सॉल्व कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Sir, noted. ओके, I do not. बताएं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया नोट डाउन, हम जल्दी रेस Yes, करूंगा। sir. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, a man buys 10 articles, a man buys 10 articles for rupees 8 and sells them at
at the rate of 1.25 per article. सर 12.5 क्या 12.5 नहीं बेटा, ये रुपीज 1.25 सर आपने फर्स्ट लाइन में 8 रुपीज से बाद क्या लिखा है? and says that at the rate of 1.25 per article, ओके सर। his gain is option A 50%, option B is 51%, option C is समझ one, option D is Sir, I can't understand this question. क्या बेटा? I can't understand. Sir, this question. Sir, I can't अच्छा, understand this question. अच्छा समझ नहीं पा रहे हो ना? ठीक है, मैं समझाता हूँ, एक मिनट। सर आपने सेकंड आर्टिकल क्या लिखा है? क्या? सर आपने सेकंड लाइन में पर आर्टिकल के बाद क्या लिखा है? His gain is, पहले सभी लोग क्वेश्चन लिख लीजिए, नहीं तो मैं समझाऊंगा, फिर आप लिखोगे, मैं समझाऊंगा, लिखोगे, कुछ समझ नहीं आएगा। तो प्लीज पहले समझाऊंगा। Yes, sir, समझाइए। अब सभी को सामने ही देखना है। देखिए इसमें बेटा आप मेन वाइज 10 आर्टिकल, पहले इसका आपको वो बता दूं कितना आएगा। ठीक है, इसमें है बेटा कि अ मैन वाइज 10 आर्टिकल्स फॉर ₹8। इसका मतलब है कि बेटा जितना आर्टिकल्स उसने खरीदा, कितना 10 आर्टिकल, मतलब सीपी है कितने आर्टिकल्स का? 10 आर्टिकल्स का। कितने रुपीज है? 8 रुपए। एंड जब उसने सेल किया, देन एट द रेट ऑफ ₹1.25 पर आर्टिकल, एक आर्टिकल उसने कितने का सेल कर दिया? 1.25। और हमको बेटा ये मालूम है कि 10 आर्टिकल्स हमारे इतने के हैं। क्या बच्चों ये बताओ, उसने जो सेल किया वो एक आर्टिकल्स किया, कितना? 1 आर्टिकल्स। देखा ना, रुपीज, यहाँ पे देखिए, यहाँ से एट द रेट ऑफ ₹1.25 पर आर्टिकल, मतलब 1 आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है? 1.25 बेटा। क्लियर? जरा सोचो, अगर वो 10 आर्टिकल्स 8 मतलब रुपीस के खरीदता है और एक आर्टिकल इतने का सेल करता है, तो बताइए हमको कितना प्रॉफिट होगा। तो इसका मतलब बेटा हम क्या करेंगे कि एक मतलब आर्टिकल की कॉस्ट को है ना निकाल लेंगे। अगर हम एक मतलब आर्टिकल की कॉस्ट निकाल लें तो हमको आसान मतलब है ना हो जाएगा। या फिर दूसरा बेटा है ना तरीका क्या है कि हम क्या करेंगे कि जब एक मतलब आर्टिकल की कॉस्ट उसने इतने का सेल किया तो वो 10 आर्टिकल कितने के करेगा, वैसे निकाल लीजिए, वो आपको आसान पड़ेगा। तो देखिए हम क्या करेंगे कि जब एक आर्टिकल उसने इतने का सेल किया तो बेटा 10 मतलब आर्टिकल्स कितने का सेल करेगा, तो 10 आर्टिकल्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? जब एक की 1.25 है तो बेटा 10 की, क्योंकि अपन ने बेटा खरीदे कितने हैं? 10, और 10 ही सेल करेंगे।
तो मल्टीप्लाई बाय 10 कर लीजिए, तो बेटा कितना आएगा 1250 और पॉइंट किधर आएगा इधर पे 2 मतलब डिजिट के पहले, तो कितना मतलब यानी कि 10 आर्टिकल्स का जो एसपी है वो कितना है। नहीं मैम, बेटा एक सेकंड बोल। देखिए बेटा इसका मतलब कि 10 सीपी 10 आर्टिकल का सीपी कितना 8 रुपीज और बेटा 10 आर्टिकल का एसपी कितना 12.50। कितना समझ आया बताइए। सर ये 12.50 आपने कैसे लाया? कैसे लाया, वेरी गुड। हाँ इसको समझ लीजिए कैसे आया। थर्ड स्टेप समझ नहीं आया। कौन सा समझ नहीं, सर थर्ड स्टेप समझा रहा हूं अब समझ लीजिए। अगर यहाँ पे 1 आर्टिकल देखिए, अगर आपने 10 आर्टिकल को उसने खरीदा है तो 10 को ही सेल वो है ना कर रहा है ना, तभी मालूम लगेगा उसको कि उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ठीक है, अब उसने 10 आर्टिकल कितने के बेटा उसने खरीदे 8 रुपए के, और एक आर्टिकल जो सेल किया वो किया 1.25 का, तो बेटा 10 मतलब आर्टिकल्स को सेल करेगा तो बताइए कितने का करेगा 12.50 का होगा कि नहीं होगा। मतलब कैसे, जब एक का कॉस्ट 1.25 तो बेटा 10 का क्या होगा मल्टीप्लाई बाय 10, तो जब इसमें जीरो इसमें ऐड इसमें मल्टीप्लाई होगा तो एक आपका जीरो बढ़ जाएगा। तो डिजिट यहाँ देखिए पॉइंट हमारा बेटा कितनी मतलब डिजिट के पहले 2 के पहले है, तो बेटा यहाँ भी पॉइंट 2 के पहले लग जाएगा। अब आप बताइए क्या समझ नहीं आया। समझ में नहीं आया। ये 12 आपने आगे कैसे लिखा 12? ये 12 हमारा कैसे आया ये नहीं आया समझ। यस सर। ये बताओ अगर एक मतलब ये मार्कर हमारा 1 मार्कर अगर 5 मतलब रुपए का है तो बेटा 10 मार्कर बेटा कितने के होंगे 5 into 10। सर 50 सर 50 नहीं कहां से 50 आया बेटा, हमें समझाइए, हमें समझ नहीं आया, बताइए कहां से 50 आया। सर किया था 50 आया। का प्राइस अगर सर 5 10 किया तो 50 आया। तो 550 मिलेगा, वही हमारा आंसर है। तो सभी को समझ में आ गया, मतलब अगर एक मार्कर 5 रुपए का है तो बेटा 10 मार्कर 50 के हो गए। ये नहीं आ रहा फिर समझ में, जब आर्टिकल 1.25 का है तो जो उसने 10 आर्टिकल का कितने के होंगे, ये नहीं आ रहा समझ में। सर अंडरस्टूड। हद हो गई आप लोग, अगर इस तरीके से बात अगर इन्हें करेंगे तब तो निकल गया पेपर। आ गया आप समझ में। जब बेटा जब एक आर्टिकल इतने रुपए का है तो 10 आर्टिकल ही तो सेल करेगा। सर समझ में आ गया। 10 आर्टिकल खरीदा तो 10 ही सेल करेगा बेटा, तो एक आर्टिकल इतने का है तो 10 आर्टिकल इतने रुपए का हो गया। अब आपको बताना है कि इसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अब आप देखिए, अब जिसे समझ में नहीं आया होगा वो बताइए, हम फिर से समझाते हैं। अब देखिए इधर पे अगर हम देखें कि अगर 10 आर्टिकल्स उसने 8 रुपए के खरीदे और उसने 10 आर्टिकल्स इतने रुपए के सेल कर दिए, तो बताइए पहले से ज्यादा के हुए या फिर ना कम का सेल किया। सर हाई। प्रॉफिट में सेल किया कि नहीं उसको, भाई बताइए प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ। यस सर। हाँ कितने का हो गया होएगा। एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है 12.50, सीपी कितना है 8। 12.50 से 8 माइनस कर देंगे कितना आएगा 4.50। 4.50
4.50। अब जब 4.50 प्रॉफिट हो गया, सीपी कितना है 8 है, तो हमको प्रॉफिट परसेंट बताना है। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या कहता है, प्रॉफिट कितना है 8, सीपी कितना है बेटा, सॉरी प्रॉफिट 8 नहीं है, सॉरी प्रॉफिट है 4.50, सीपी कितना है 8 मल्टीप्लाई बाय 100। पॉइंट को रिमूव करेंगे बेटा, नीचे हमारा क्या आ जाएगा 100, और इस 100 से 100 कैंसिल, तो क्या आ गया 450/8। इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, और 4 2 जा 8। अच्छा ये पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, 2 से डिवाइड कर लीजिए, सॉरी 450 अपॉन हो जाएगा 8, 2 से डिवाइड करेंगे बेटा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, और 2 4 जा 8, कितना आया, इधर लिख रहा हूं 225/4। इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 56 होल 1/4%। यही राइट आंसर होगा। आ गया समझ? यस सर। नोट कर ली। सर नोट करने दो सर। हाँ सर बोलिए बोलिए, सुन रहा हूँ, बोलिए। सर आपने यहाँ पे लिखा है प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, इसके नीचे आपने 12.50 लिखा है, उसके बाद आपने क्या लिखा है? इसके बाद फिर मैंने बेटा प्रॉफिट परसेंट फाइंड किया। सर हाँ सर मुझे यहाँ से प्रॉफिट के परसेंटेज के बाद में समझा दीजिए, आपने प्रॉफिट की परसेंटेज कैसे निकाली और आंसर कैसे आया? मुझे 4.50 तक आ गया समझ में। ठीक है, फोर 4.50। अब मैं जैसे मैं पूछता जाऊं मुझे उसका आंसर देते जाना। सीपी सीपी आप बताइए कितना है? सर 8 रुपीज। सर मैथमेटिकल्स की 8 रुपीज। मल्टीप्लाई बाय 100। इसका सॉल्यूशन अगर आप मैंने करेंगे तो कैसे करेंगे, जब इसका एक पॉइंट है, पॉइंट को रिमूव है ना करोगे तो पॉइंट के बाद देखिए कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो नीचे आपका कितना जीरो आ जाएगा, 2 मतलब जीरो आएगा कि नहीं आएगा, लगा दिया 2 0। आया समझ? अब उसको लिखो नहीं, पहले समझ लो बेटा। कितना आ गया समझ? यस सर। अब इसके बाद 100 से 100 कैंसिल हो गया, इसको लिखा 450/8, इसको हमने 2 से डिवाइड किया, 2 4 जा 8, 6 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। आंसर क्या है 225/4। इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट किया, हल्का, इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट किया, 4 का डिवाइड दिया,
4 5 are 20, 2 5, 4 6 are 24, 1 बचा। डिनोमिनेटर में जो होता है वो ऐसे एज इट इज लिखा जाता है, जो हमारा इक्वेशन आता है वो इधर आ जाता है, तो जो रिमाइंडर होता है वो ऊपर आता है। ये आ गया 56 4 1/4%। आ गया समझ? यस सर। सर नोट करने को दीजिए। अब हम आगे आगे को हम पढ़ाएं बेटा। यस सर। सर 5 मिनट। सर उनका दे रहा हूँ, 1 सेकंड रुकिए। एट ए टाइम देखिए होमवर्क है, टाइम हो गया अभी। सर नो सर। 2 मिनट। If articles are sold for rupees 1, then there is a loss of 20%. आपने देन के बाद वो क्या लिखा? There is a loss of 20% in
order to gain 20%. मीनिंग क्या है? And गेन माने लाभ করা गेन माने when the गेन माने होता है प्रॉफिट में of articles sold for rupees 1 सर आपने सेकंड लाइन में 2 के बाद क्या लिखा है? to gain 20%, then the numbers of articles sold for rupees 1 are option A 2, सर लास्ट लाइन में क्या लिखा है? ₹1 के बाद कहाँ पे लास्ट लाइन What did you written after second line? Two. gain 20%, then the number of articles sold for rupees 1 are option A 2, 4, 6, 8. सर नोटेड ठीक है अच्छा सर नोटेड ठीक है बेटा सर नोटेड बाय सर नोटेड हो गया सभी का No, sir. Certain. बेटा एक मिनट सेकंड हाँ ठीक है बेटा थैंक यू जिसका हो गया वो बेटा आ सकता है क्लास से जिसका नोट डाउन नहीं हुआ वो जल्दी नोट डाउन करिए नेक्स्ट बेटा क्लास है सर मुझे क्वेश्चन Bye, sir. सर जी बताइए ये क्वेश्चन समझ नहीं आया अब बेटा इसको मैं आप इसको बेटा है ना मानो ट्राई करिएगा अगर आ जाता है तो ठीक है नहीं तो कल ही सुनवाऊंगा क्लास ठीक है सर ठीक है बेटा